कहाँ जाएं प्रभु जहाँ हमें शांति मिले। वृंदा नाम देव समूहा नाम अवनम रक्षणम वृंदावन। जब बड़े बड़े देवताओं पे आपदा पड़ती है, जहाँ शरणागति को वे प्राप्त करना चाहें, वो साक्षात श्रीधाम वृंदावन में मिलती है। परम पूज्य श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज हुए, उन्होंने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा इस ब्रजभूमि के बारे में। बोले यत्र प्रविष्टो सकिलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनता मुपैति। यत्र प्रविष्टो सकिलोपि जंतु। पूज्य श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, संसार का सबसे छोटा जीव क्या होता है? बोले चींटी। और संसार का सबसे बड़ा जीव क्या होता है? बोले हाथी। श्रीधाम वृंदावन में विचरण करने वाली वह चींटी भी साक्षात सच्चिदानंद का स्वरूप होती है। प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज के ऐसे वचन हैं, श्रीधाम वृंदावन की इस धूल में चींटी भी साक्षात परमात्मा का ही रूप है। क्योंकि भैया ये श्रीधाम वृंदावन साधन भूमि तो नहीं है, परंतु ये प्रेम भूमि है, ये रसिकों की भूमि है, ये भक्तों की भूमि है। यहाँ ज्ञान वैराग आगे कथा आएगी, मैं आपको श्रवण कराऊंगा। ज्ञान वैराग महाराज अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं, पर भक्ति का बोलबाला है श्रीधाम वृंदावन में। क्योंकि ये श्रीधाम वृंदावन कहाँ है? जब आपका भगवान का विराट स्वरूप देखोगे, भगवान के दो स्वरूप हैं। एक है विराट स्वरूप, अनेकों सिर हैं, अनेकों हाथ हैं। और श्रीधाम वृंदावन में भगवान का कौन सा स्वरूप है? बताइए आप सब, कौन सा स्वरूप है? बोले बंसी वाला स्वरूप है। ठाकुर जी बंसी को लेकर इस श्रीधाम वृंदावन में विचरण करते हैं। तो श्रीधाम वृंदावन ठाकुर जी की ग्रीवा में स्थित है, ग्रीवा में। एक दिन तीर्थों के राजा प्रयागराज श्रीधाम वृंदावन में आए, और स्वरूप कैसा है? काला घोड़ा है और काले ही प्रयागराज हैं। और जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में आते हैं, इस ब्रजरज में लोट लगाते हैं। ऊपर से नारद जी जा रहे थे, नारद जी आए, हे प्रयागराज, हे तीर्थों के राजा, आप इस धूल में कैसे विचरण कर रहे हैं? कैसे इस धूल को अपने शरीर पे मल रहे हैं? तो प्रयागराज क्या कहता इस ब्रज की भूमि के बारे में? बोले दुनिया के जितने भी जीव हैं, हे नारद जी महाराज, मेरे में जाकर अपने पापों को छोड़ के आ जाते हैं। समस्त जीव अपने पापों को छोड़कर प्रयागराज में आ जाते हैं, और मैं पाप से ग्रसित हो जाता हूँ। मैं गौर वर्ण का हूँ, पर पाप का प्रभाव ऐसा होता है कि मैं पूरा काला हो जाता हूँ। और जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में आता हूँ और जिस ब्रजरज में लोट लगाता हूँ महाराज, मैं पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आता हूँ और फिर प्रयागराज में चला जाता हूँ। फिर पाप करने लोग आते हैं, फिर काला हो जाता हूँ, फिर वृंदावन में आता हूँ, फिर धूल को अपने ऊपर मलता हूँ और फिर प्रयागराज में चला जाता हूँ। तो कहने का क्या कथन है, कितनी ब्रजरज की महिमा है। जब जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी महाराज ब्रजवासियों को भगवान से दूर कर कर चले गए, भगवान रुष्ट हो गए। ब्रह्मा जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे ये ब्रजवासी तो मेरे प्राण हैं, मेरे आधार हैं, तुमने इनसे मुझको दूर कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। पहले श्लोक में स्वरूप का वर्णन किया, फिर ब्रजवासियों की उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया, फिर अंत में क्या कहा? तद भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले कृतमांग्रजो अभिषेकम यज्जीवतं तु निखिलं भगवान मुकुंद तद्यापि यद पद रज
श्रुतिमध्यमेव। जगत श्रेष्ठा भगवान ब्रह्मा कहते हैं, प्रभु आप तो मुझसे रुष्ट हो गए हो, मैं आपका ही तो बेटा हूं। अरे बच्चों से गलती भी हो जाए तो माता पिता का कर्तव्य है कि उसको अच्छी सलाह देकर उसकी गलतियों को दूर करे। जब मातृ शिशु गर्भ में होता है तो गर्भ में लात मारता है तो क्या माँ रुष्ट होती है उससे? नहीं होती, उसको और खुशी होती है। अगर रुष्ट भी हो जाएगी तो क्या वे ये सोचेगा कि बाहर आ जाऊंगा और माता मुझे मारेगी? नहीं, उससे माता का वात्सल्य और बढ़ता है कि देखो ये होने का प्रमाण दे रहा है। माता पिता में और खुशी होती है, माता पिता उसको दुख नहीं देते। प्रभु मैं आपका बेटा हूं, किसी और का नहीं हूं। अरे आप क्यों रुष्ट होते हो? अरे जिस ब्रजरज को प्राप्त करने के लिए जगत श्रेष्ठा भगवान ब्रह्मा अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, त्रुटियां भी इस रज को प्राप्त करने के लिए आज भी चक्कर लगा रही हैं श्रीधाम वृंदावन के। और उसी ब्रजरज में अखंड ब्रह्मांड नायक गौओं के पीछे नंगे पांव भग रहा है महाराज। इससे बड़ी बात क्या होगी? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आप रुष्ट हो गए, ठीक है, हम तपस्या करेंगे आपको प्रसन्न करने के लिए, छोड़ेंगे नहीं, हम तपस्या करेंगे, तपस्या के बाद आप प्रसन्न हो जाओगे। तब ब्रह्मा जी ने 1-2 दिन की नहीं, 1-2 वर्ष की नहीं, 60 वर्ष सहस्त्राणी मया तत्तम तपपुरा नंद गो ब्रजस्ती नाम पद रेणु लभ्यते। 60,000 वर्षों की तपस्या करी जगत श्रेष्ठा भगवान ब्रह्मा ने, तब भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नंद गोप, अरे ग्वाल वालों की चरणों की रज प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं उनका तो नाम ही मत ले, ब्रह्मा जी उनका नाम मत लो। आपने उनको मुझसे दूर कर दिया और ये बात पता नहीं है ग्वाल वालों को। अगर उनको पता पड़ गई ना ब्रह्मा जी, जब मुझे नहीं छोड़ते, मुझे घोड़ा बना के मुझ पे बैठ जाते हैं, तो आपकी क्या स्थिति होगी? ब्रजवासियों को तो पता भी नहीं है, आप उनका नाम ही मत लो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नंद गो ब्रजस्त्रीणा, अरे गोपियों की ब्रजरज प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ना गोपियों की ब्रजरज प्राप्त हुई, ना ब्रज की ही रज प्राप्त हुई, ना ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण की रज की प्राप्ति हुई। पद रेणु लभ्यते, कोई रज प्राप्त नहीं हुई। जब ब्रह्मा जी की ये स्थिति है, भगवान ने तो ब्रह्मा जी को ब्रज में प्रवेश भी नहीं दिया, चौमुआ में जाके बैठे हैं ब्रह्मा जी, 4 मुख वाले। ऐसा श्रीधाम वृंदावन। ब्रज के एक संत हुए, आहा कितना सुंदर भाव है उनका। ब्रज के एक संत हुए श्री हरिराम व्यास जी महाराज, और क्या उन्होंने पद लिखा महाराज, यही विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो। यही विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो। जन्म जन्म हो याही ब्रज बसेवो। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जी मैं भीख मांगता हूं आपसे। हे प्रभु, अगर मेरा भारत देश में जन्म हो तो कहाँ हो? बोले श्रीधाम वृंदावन में। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो। मैं आपसे भीख मांगता हूं, हे विधाता मुझे जन्म दे दो श्रीधाम वृंदावन में। अरे जन्म भी नाम दो तो कोई पेड़ बना दो, कोई पत्ते बना दो, अरे नहीं तो ब्रज ही बना दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, चल मैंने तुझे
वृंदावन की रज में जन्म दे भी दिया, तू करेगा क्या? तो हरिनाम व्यास जी महाराज कहते हैं एक ही काम है ब्रजवासियों का, एक ही काम है रसिकों का। बोले क्या? ओ करूं श्री बांके बिहारी के दर्शन, करो सेवा के बिहारी के दर्शन। ओ करूं श्री बांके बिहारी के दर्शन, करो सेवा के बिहारी के दर्शन। गोपी गीत में 10वें स्कंद में गोपियां कहती हैं, ए सखी, जो विधाता ने हमको जो नेत्र दिए हैं ना, इनकी सफलता हम कैसे माने? अक्षण बताम न फल मिदम न परम विदामा। तो एक सखी कहती है, ठाकुर जी ने जो नेत्र दिए हैं, जब कृष्ण बलराम टेढ़ी मेढ़ी चाल में गऊओं के पीछे वेणु को बजाते हुए चले, उस झांकी का इन नेत्रों से दर्शन हो जाए, तभी समझ लेना ये नेत्र सफल हैं। तो भैया ब्रजवासी क्या करते हैं? करूं श्री बांके बिहारी के दर्शन, करो सेवा के बिहारी के दर्शन। यमुना किनारे में पड़ो रहूं बरसन, यमुना किनारे में पड़ो रहूं बरसन। यमुना किनारे में पड़ो रहूं बरसन, यमुना किनारे में पड़ो रहूं बरसन। श्री धाम वृंदावन में ऐसे ऐसे रसिक संत हैं, कहते हैं ब्रज का जो पेड़ भी है ना, ये भी साक्षात सच्चिदानंद का स्वरूप है। वृंदावन के पेड़ की भी कभी मृत्यु नहीं होती। वृंदावन के पेड़ की भी कभी मृत्यु नहीं होती है। हरिनाम व्यास जी महाराज कहते हैं, प्रभु कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होए। बड़े बड़े रसिक वृंदावन के उस पेड़ पे लिपट जाते हैं और कहते हैं इस पेड़ में भी परमात्मा है, इस पेड़ में भी श्री कृष्ण है। अरे ब्रज रसिकों के लिए तो भगवान ने ब्रज को छोड़ा ही नहीं है भैया। कहाँ मथुरा गए होंगे, कहाँ द्वारका गए होंगे, ब्रजवासियों के हृदय में वो परमात्मा बैठा हुआ है, वो माँ के बिहारी बैठा हुआ है। हे विधाता, अब तो ये नेत्र तरस रह गए हैं, बिहारी जी के पटों को खोल दो। कोरोना काल में 6 महीना से ऊपर हो गए, हम सब ने बिहारी जी के दर्शन नहीं किए। और ठाकुर जी की कृपा देखो, 17 तारीख से बांके बिहारी जी के दर्शन खुल रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, अरे कुछ नहीं करूंगा तो यमुना के किनारे उस ब्रज रज को शरीर में लपेट कर श्री राधे का नाम गाऊंगा। भैया कुछ भी हो जाए, वृंदावन ना परित्यज्य, वृंदावन नहीं छोड़ा जाएगा हमसे। बोले क्या करेंगे? अरे भैया भूख लगेगी तो किसी ब्रजवासी के घर पर जाकर भीख मांग के खा लेंगे, पर वृंदावन ना परित्यज्य, वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। भैया कपड़े नहीं होंगे तो क्या पहनोगे? अरे उन्हीं कपड़ों को सिल सिल कर पहन लेंगे, पर वृंदावन ना परित्यज्य, वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। भैया घर नहीं है वृंदावन में तो क्या करोगे? अरे भैया किसी पेड़ के नीचे आकर सो जाएंगे, पर वृंदावन ना परित्यज्य, वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। सब
पूरे संसार का विनाश होता है, प्रलय होती है, पर श्री धाम वृंदावन की कभी प्रलय नहीं होती। साक्षात स्वयं बांके बिहारी लाल इसका रक्षण करते हैं। एक पत्ते पे भगवान आ जाते हैं और बाल स्वरूप में वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इस श्री धाम वृंदावन का रक्षण स्वयं भगवान करते हैं। सूना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया वासी। हरिनाम व्यास जी महाराज कहते हैं, विधाता बस कुछ भी हो जाए, मुझे तो इस ब्रजरज में जन्म दे दो। ठाकुर जी की इतनी अनुकंपा, इस श्रीधाम वृंदावन में हमको जन्म मिला। साक्षात परमात्मा का ये श्रीधाम वृंदावन। कितने कितने देवता तरस जाते हैं भैया, नहीं मिलता, नहीं मिलता ये, पर हमको सहज में मिल गया। क्यों? मम धावेम केवलम। भगवान का एकमात्र धाम है, भगवान का एक